साथियों, टीजीटी और पीजीटी के परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। आइए हम लोग आज विलियम शेक्सपियर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चेक करते हैं और देखते हैं कितना हमने सीख लिया है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 58। हम सबको पता है विलियम शेक्सपियर ने जो नाटक लिखे हैं उन नाटक की संख्या है 37 प्लेज विलियम शेक्सपियर जी ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं? सोनेट के बारे में आपको पता है, 14 लाइन की जो कविता होती है वह सोनेट कही जाती है। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है उनकी नंबर है, देखें, ऑप्शन ए पर है 37, ऑप्शन बी पर है 50, ऑप्शन सी पर है 154 और ऑप्शन डी पर है 150। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 154। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज शेक्सपियर मैरिड टू एन हाथवे? हम सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर की शादी एन हाथवे के साथ हुई थी। अब हमें याद रखना है कि उनकी कौन सी साल में शादी हुई है, कौन सा ईयर था उस साल। तो हमारा ए ऑप्शन जो है उसमें है 1580, बी में है 1582, सी में है 1584 और डी में है 1616। तो राइट आंसर है बी वाला आंसर राइट आंसर है 1582। विलियम शेक्सपियर की शादी 1582 में हुई थी। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, हाउ मेनी इयर्स वाज द सीनियर टू शेक्सपियर? कितने साल उनकी पत्नी शेक्सपियर की पत्नी शेक्सपियर से सीनियर थी? हम सभी जानते हैं कि शेक्सपियर की जो शादी थी, उनकी जो पत्नी थी वह उनसे बड़ी थी। अब कितने साल बड़ी थी, कितने साल सीनियर थी, उस पर बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन में है 8 ईयर, बी ऑप्शन में है 10 ईयर, अगला सी ऑप्शन में है 12 ईयर और डी में है 6। तो सही ऑप्शन है, इनकी पत्नी इनसे बड़ी थी 8 ईयर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर की पत्नी विलियम शेक्सपियर से 8 साल सीनियर थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर। ये शेक्सपियर से संबंधित फ्रेज है, लेकिन ये किसने कहा है, किसकी ये फ्रेज है? ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन और ऑप्शन सी है सैमुअल जॉनसन और ऑप्शन डी है जॉन कीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यह फ्रेज जो है बेन जॉनसन की है, उन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वर हिज सोनेट्स पब्लिश्ड? विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी हैं वो सोनेट जो हैं कब पब्लिश हुई? कितनी सोनेट लिखी है, एक बार फिर से बताते हैं, 154 सोनेट लिखी हैं। वो सोनेट कब पब्लिश हुई हैं उस पर हम लोग बातें करते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 1609, बी ऑप्शन है 1610, फिर है 1616 और अगला ऑप्शन है 1620। तो करेक्ट आंसर है वह है 1609। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इन्होंने जो सोनेट लिखी हैं 154, वो सोनेट जो थी वह 1609 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 7, शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन? शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, कब उनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए है शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए है 23 अप्रैल 1564, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च 1564, तीसरा ऑप्शन है 23 फरवरी 1564 और फोर्थ ऑप्शन है 23 दिसंबर 1564। तो राइट आंसर है 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1564। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, इन विच टाउन शेक्सपियर वाज बोर्न? शेक्सपियर का जन्म किस टाउन में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, बी ऑप्शन है स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, सी ऑप्शन है सर थॉमस लूसीज पार्क और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब है आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन।
स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन जो है वह उस टाउन का नाम है जहां विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे, और जो दूसरे नंबर पे हमने लिखा है स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिस डिस्ट्रिक्ट में वह पैदा हुए थे। यहाँ पे हमने चूंकि टाउन पूछा है तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ऑप्शन में अंतर समझ लें। स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन जो है वह एक टाउन का नाम है और स्टार्टफोर्ड ऑन एवन जो है वह उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, जैसे जॉन मिल्टन के पिता का नाम जॉन मिल्टन ही था। बी ऑप्शन है जॉन शेक्सपियर, सी ऑप्शन है बेन शेक्सपियर और डी ऑप्शन है मेरी आर्डन। तो हम सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पर। हु डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर इनटू 4 पार्ट्स इन हिज शेक्सपियर? पुस्तक का नाम है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। इस पुस्तक में किसने शेक्सपियर के कैरियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है? देखें, ऑप्शन नंबर ए पर है लॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी पर है डाउडन और ऑप्शन नंबर सी पर है लैम्ब और ऑप्शन नंबर डी है बिल्ड। तो यह पुस्तक जो है वह लिखी है डाउडन। हालांकि शेक्सपियर के कैरियर को 4 पार्ट्स में लॉन्ग ने भी डिवाइड किया है, लेकिन यहां पर हमने पुस्तक का नाम दिया है तो इस पुस्तक के नाम की वजह से हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। डाउडन ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में विलियम शेक्सपियर के कैरियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इन द वर्कशॉप, दूसरा पार्ट है इन द वर्ड, तीसरा पार्ट है आउट ऑफ डेप्थ और फोर्थ पार्ट है ऑन द हाइट्स। समझ गए? अब आप अपना आकलन कर सकते हैं कि ये 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं। आपका रेशियो अबव होना चाहिए 80% से। थैंक्स। बात